हाय स्टूडेंट्स, दिस इज संदीप हियर और आप को आज मैं कराऊंगा 7.2 के नेक्स्ट क्वेश्चंस। अभी तक हमने 7.1 का वन क्वेश्चन किया है और 7.2 से रिलेटेड हमने थॉर्म की थी, जिसके अंदर हमने सीखा था कि भाई दो अगर एंगल इक्वल हैं तो उनके अपोजिट साइड इक्वल होंगी। उसका उल्टा भी हमने प्रूव किया था कि अगर दो साइड इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी होंगे, अपोजिट एंगल क्या होंगे, वो इक्वल होंगे। दोनों हमने प्रूव किया था। तो आइए अब क्या करते हैं, एक बार देखते हैं आगे। अब देखते हैं बेटा हम सेकंड क्वेश्चन को। सेकंड क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 2। एक्सरसाइज हमारी होने वाली है 7.2। 7.2 का सेकंड क्वेश्चन में स्टेटमेंट क्या गिवन है, एक ट्रायंगल दी हुई है भाई, जो ए बी सी एक हमारे पास क्या है, ट्रायंगल है। बना लेते हैं, ट्रायंगल बना लेते हैं हम ए बी सी। ऐसे हमारे को एक ट्रायंगल गिवन है, इसका नाम है ए बी सी। यहाँ पे ए है बेटा, यहाँ पे बी है और यहाँ है अपना सी। और साथ में उसने कहा भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डाला गया है ए डी। ए डी क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब है ये परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्टर भी है। परपेंडिकुलर का मतलब आप लोग समझते हैं, परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री का एंगल बनाने वाला। बाइसेक्टर का मतलब होता है बराबर दो भागों में बांटने वाला। ये दोनों प्रॉपर्टी एक लाइन सेटिस्फाई कर रही है और लाइन का नाम है AD। यानी AD क्या है, 90 डिग्री का एंगल भी बना रही है और AD क्या है आपका, बाइसेक्ट भी कर रही है। तो AD अपना क्या हो जाएगा, यहाँ पे बाइसेक्टर भी हो जाएगा और क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर भी हो जाएगा। और हमें प्रूव करना है भाई जो ट्रायंगल है आइसोस्केलस है। प्रूव क्या करना है, पहले तो गिवन यहाँ मैं लिख देता हूँ आपका। गिवन में क्या दिया गया है, ट्रायंगल ए बी सी। ट्रायंगल ए बी सी, AD is perpendicular bisector। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब है 90 डिग्री का एंगल भी बनाता है और बराबर दो भागों में बांट देता है BC को। यानी BD इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, CD। BD क्या हो जाएगा, CD हो जाएगा। ये हमारे गिवन में ही आने वाला है। टू शो, क्या प्रूव करना है, प्रूव करना है ट्रायंगल ABC इज अ आइसोस्केलस ट्रायंगल। मतलब AB इज इक्वल टू AC है। सॉल्यूशन कैसे सोल्व करेंगे, आइए देखते हैं। बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी है। आइए देखते हैं कैसे। तो आइए अब क्या हो जाता है हमारा यहाँ पे बेटा, सॉल्यूशन स्टार्ट होगा कि हमने इसका सॉल्यूशन कैसे करना है। अब हम क्या करेंगे सॉल्यूशन के लिए, ये देख लेते हैं ए बी और ए सी कौन से ट्रायंगल में पड़ते हैं। ए बी यहाँ पे हमारी ए डी सी जो ट्रायंगल है उसमें पड़ते हैं, यानी इन ट्रायंगल ए डी सी एंड ट्रायंगल, और ऐसे हमारा पड़ता है ए डी सी में। ए डी बी एंड ए डी सी दो ट्रायंगल हमने ली है, ए डी बी और ए डी सी दो ट्रायंगल हमने ले ली हैं। अब इसमें क्या होगा, इन दोनों ट्रायंगलों में एक बार देख लेते हैं। हमारे पास क्या है, बी डी इज इक्वल टू डी सी, कोई प्रॉब्लम नहीं भाई। बी डी इज इक्वल टू डी सी है। कैसे है, गिवन से है। यहाँ पे क्या अपना गिवन है, क्यों, क्योंकि ये एडी क्या था, बाइसेक्टर था
और ये मैंने आपको लिख दिया था CD बोलो या DC बोलो, बात एक ही है। तो यहाँ पे हमारी एक साइड ये साइड इस साइड की इक्वल आ गई है। अब देखो ये बाइसेक्टर तो 90 डिग्री एंगल बनाएगा, तो एंगल कौन सा, ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी। दोनों कितने डिग्री के हैं बेटा, ये दोनों 90 डिग्री के हैं। यहाँ पे दोनों 90 डिग्री हो गए हैं। अब AD जो साइड है बेटा वो दोनों में है, देखिए बड़े ध्यान से, AD दोनों में पड़ती है, ADC ADB, AD हमने दोनों बार बोला, या हम फिगर से देख सकते हैं AD दोनों में आती है। और जो दोनों चीजों तो जो चीज दो या तीन सभी में एक जैसी हो उसको क्या बोलते हैं, कॉमन। तो ये हो गई बेटा कॉमन, ये हो गई हमारे पास कॉमन। तो एक क्राइटेरिया था हमारा, क्राइटेरिया कौन सा था, बाई साइड एंगल साइड, साइड फिर एंगल फिर साइड, ये हमसे क्या हो गया, इस क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट हो गई दोनों ट्रायंगल, ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी किसके, ट्रायंगल ADC के। और जब ट्रायंगल क्या हो जाती है बेटा, कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं, तो उनके सारे पार्ट कॉरस्पॉन्डिंग जो पार्ट है वो क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब है, मैं आपको बताऊं, कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब होता है AB AD के इक्वल होगी, BD DC के इक्वल होगी, AB AD के, ऐसे तुम इसको कर सकते हो। तो अभी हमें क्या करना है, हमें क्या प्रूव करना था, हमें प्रूव करना था भाई हमारी AB क्या है, AC के इक्वल है। तो हम क्या करेंगे, देखो कॉरस्पॉन्डिंग के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे AB है और ये AC के इक्वल है, तो इस ट्रायंगल का नाम हमने लिखना पड़ेगा बेटा ACD, ट्रायंगल ACD, ACD, कोई फर्क नहीं पड़ता, ACD। तो अब हमारे क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारी जो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी दोनों के दोनों, और अभी कॉन्ग्रुएंट होने के बाद क्या करेंगे, ये हमारी क्या हो जाएंगी कॉन्ग्रुएंट, तो क्या हो गया बेटा, अभी हमारा हो गया, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गई, और कॉन्ग्रुएंट हो गई तो क्या होगा हमारे पास है, AB किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, AB के इक्वल हो जाएगा। अब AB किसके इक्वल हो जाएगा, AC के, यानी यहाँ से AB किसके इक्वल होगा हमारा, AC के इक्वल हो जाएगा, रीजन है बाई CPCD, यानी कॉन्ग्रुएंट जो पार्ट होते हैं कॉरस्पॉन्डिंग ट्रायंगल के, जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट होते हैं अपने किसके बेटा, ऐसे ट्रायंगल के दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, तो क्या हो जाता है हमारा, वहां पे वो पार्ट इक्वल हो जाएंगे जो कि कॉरस्पॉन्डिंग है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के। और जब AB और AC दोनों इक्वल हो गए, तो ये जो ट्रायंगल वो क्या बन गई, आइसोस्केलेस ट्रायंगल बन गई है। तो हमने ये प्रूफ कर लिया। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 एक बार देखते हैं क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 3 में एक ट्रायंगल दी हुई है बेटा, ऐसी ही ABC जैसे गिवन है, इसमें कुछ चेंजेस है, एक बार देख लेते हैं क्या आपकी बार जिसने चेंज किया है। ट्रायंगल तो वही है, ABC गिवन दी है हमें, और उसमें कुछ एल्टीट्यूड डाले हुए हैं, इसको साफ ही कर लेते हैं, दोबारा बनाएंगे। देखिए उसने बोला एक ट्रायंगल है हमारे पास भाई ABC, बना लीजिए ट्रायंगल पहले की तरह ही है, A B और C, ABC ट्रायंगल है जिसके अंदर उसने बोला है कि भाई दो एल्टीट्यूड हैं, इन विच एल्टीट्यूड BE और CF, BE और CF, B के साथ E है बेटा और C के साथ F है, और ये एल्टीट्यूड है। अब आपको एल्टीट्यूड का पता होना चाहिए, एल्टीट्यूड क्या होता है। एल्टीट्यूड का मतलब होता है परपेंडिकुलर, ये बाइसेक्टर नहीं है, ये बराबर दो भागों में नहीं बांटता है, सिर्फ क्या करता है ये BE और CF क्या है, सिर्फ ये दोनों यहाँ पे एल्टीट्यूड हैं, ये दोनों क्या है बेटा यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एल्टीट्यूड हैं। तो अब हमें क्या करना है, प्रूव करिए कि आर डाउन टू इक्वल साइड्स ऑफ AC एंड AB, इक्वल साइड है AB और AC,
यहाँ पे ए बी है और यहाँ पे ए सी है, इन दोनों पर एल्टीट्यूड डाले गए हैं, प्रूव करिए कि ये एल्टीट्यूड इक्वल है। तो पहले तो गिवन ट्रायंगल ए बी सी, और फिर क्या करना है, बी ई परपेंडिकुलर टू ए सी एंड सी एफ परपेंडिकुलर टू ए बी, यानी बी परपेंडिकुलर है ए सी के ऊपर और सी एफ परपेंडिकुलर है ए बी के ऊपर, ऐसा उसने हमारे को दिया है। अभी क्या करते हैं, टू शो, क्या हमें दिखाना है, हमें दिखाना है कि जो सी एफ है वो इक्वल है बी ई के, ये हमें प्रूव करना है। एक बार सॉल्यूशन देखते हैं भाई कैसे होगा। सॉल्यूशन के लिए क्या करते हैं, दो ट्रायंगल हम लेते हैं जिसके अंदर ये हमारी बी यानी ये वाले ट्रायंगल लेंगे हम, ये वाली, और एक हम ले लेते हैं ये वाली, ये वाली। इन दो ट्रायंगलों में हम देखेंगे तो लिखेंगे यहाँ पर इन ट्रायंगल ए बी ई एंड ए बी ई एंड ए सी एफ, देखते हैं दोनों ट्रायंगल के अंदर। देखो ये एंगल क्या है, दोनों में है कॉमन, इसमें भी है और इसमें भी है। तो सबसे पहले देखेंगे हम एंगल A इज इक्वल टू एंगल A, रीजन क्या हो जाएगा, कॉमन। ये दोनों क्या है बेटा, कॉमन है, ये दोनों क्या है आपस में कॉमन है। फिर आ जाते हैं एंगल A हो गया, ये एंगल A एफ सी एंटी है, ए एंगल कौन सा, ए एफ सी, किसके इक्वल है ये, ए एफ सी, ए ई बी के, क्योंकि दोनों एंटी हैं। इक्वल टू एंगल ए ई और बी, दोनों 90 डिग्री है बेटा। और थर्ड में क्या है, हमारे को गिवन साइड इक्वल है, इस ट्रायंगल में ये साइड ये वाली ए बी, और दूसरे वाले ट्रायंगल में बेटा इसमें ये ए सी, ये वाली ये साइड और ये साइड क्या है, इक्वल है। ए डी इज इक्वल टू ए सी गिवन है भाई, कि दो साइडें क्या है, इक्वल है, ये गिवन में है। ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये गिवन में है। अब क्या हो गया, दो एंगल इक्वल हो जाए, ये एंगल इक्वल, ये एंगल और फिर साइड इक्वल है, एंगल कॉमन हो गया, फिर एंगल और फिर ये जो बची हुई साइड इक्वल हो गई। तो भाई एंगल एंगल साइड क्या हो गया, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। ट्रायंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी एफ, ये हो गया है भाई अपना। और यहाँ होने के बाद हमें क्या मिलता है कि भाई जो बी ई है वो किसके इक्वल है, सी एफ के। यहाँ लिखेंगे बी ई इज इक्वल टू सी एफ बाई सी पी सी टी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल इक्वल होते हैं। तो बेटा हमने क्या कर लिया, ये प्रूफ कर लिया है, हो गया है प्रूफ अपना कि भाई जो ये हमने एल्टीट्यूड हमने खींचे थे वो कैसे थे बेटा, वो इक्वल थे। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3 which we have done. Now we will do our next question. अब next question is question number 4th and we will start question 4th. Very easy question. और जो उसका फिगर है बेटा वो कुछ ऐसा ही मिलता जुलता है जैसा हमने अभी थर्ड क्वेश्चन में बनाया है, थोड़ा सा उसमें डिफरेंस दिया गया है स्टेटमेंट में। तो इस बार देख लेते हैं भाई क्या स्टेटमेंट है। ट्रायंगल तो उसने ए बी सी ही दी है, उसने बोला है कोई ट्रायंगल ए बी सी है इन विच एल्टीट्यूड बी ई एंड सी एफ टू साइड ए सी एंड ई बी आर इक्वल। पहले ट्रायंगल में उसने क्या कहा था, ये इसके इक्वल था, अब की बार ऐसा नहीं है, अब की बार ये साइड इक्वल नहीं है, ये साइड इस साइड के इक्वल नहीं है, फिगर वही है। अब की बार ये साइड इस साइड के इक्वल नहीं गिवन है, ये प्रूव करना है। अब की बार क्या गिवन है, ये और ये दोनों इक्वल है। एल्टीट्यूड जो हमने डाले थे दीज आर इक्वल, वो क्या है बेटा, इक्वल है ये दोनों।
तो अभी गिवन में क्या हो जाएगा, इन ट्रायंगल ए बी सी सी एफ इज इक्वल टू किसके है, सी एफ इज इक्वल टू बी ई। यहाँ पे ये जो अपने पास एल्टीट्यूड इक्वल दिए हुए हैं और साइड इक्वल नहीं दी हुई है, ये हमारे को गिवन है। अभी आगे देखेंगे एल्टीट्यूड CF is equal to BE। शो क्या करना है, what we have to prove, we have to prove that, क्या प्रूव करना है, सबसे पहले तो एक बात प्रूव करिए कि ABE जो है वो कंग्रुएंट है ACF के। दूसरा में प्रूव करना है कि भाई जो ये ट्रायंगल है ABC आइसोस्केलस है, यानी AB is equal to AC। तो पहले तो हम फर्स्ट प्रूफ की तरफ बढ़ेंगे, यानी हमें क्या प्रूव करना है, ट्रायंगल ए बी ई कोंग्रुएंट है ए सी एफ के। एक तो हमने ये प्रूव करना है भाई, आप ये प्रूव कर दीजिए कि ए बी ई कोंग्रुएंट है ए सी एफ के। तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। दूसरा जो पार्ट है वो हमें प्रूव करना है सेकंड पार्ट में कि भाई ए बी इज इक्वल टू ए सी। सॉल्यूशन क्या करेंगे, वही बेटा ये तो कॉमन आता है दोनों में, इन ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल ए बी ई एंड ट्रायंगल ए सी एफ, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए क्या हो जाएगा, कॉमन। ये तो क्या है बेटा, कॉमन है, ये दोनों में है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल क्या है, ए दोनों में है। दूसरा एंगल कौन सा बेटा हमारे पास, ए एफ सी, ए एफ सी इज इक्वल टू ए ई बी, दोनों 90 डिग्री है बेटा, ये दोनों क्या है 90 है, ए एफ सी 90 है और ए ई बी ये भी 90 है। यानी हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास ये हो गया कि भाई हमारे दोनों एंगल क्या हो गए 90 हो गए। दूसरा एक बात उसने में दी है, क्या दी है कि जो हमारी बी सी एफ है, जो हमारी सी एफ है वो किसके इक्वल है, बी के, ये गिवन है। अब इससे फिर हमारा वो ही बन गया, क्या बन गया बेटा, दो एंगल इक्वल हैं और बाई एंगल साइड, ये एंगल कॉमन हो गया है, ये एंगल दोनों में 90 डिग्री है और साइड ये जो FC है और B है वो इक्वल दी हुई है। तो CF इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है भाई, जो CF है वो B के इक्वल है, तो एंगल एक साइड से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी, तो ABE कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी अपनी किसके बेटा, ट्रायंगल ACF के। और कॉन्ग्रुएंट अगर कोई ट्रायंगल मिल जाती है तो हमें पता होता है उसके करस्पॉन्डिंग जो जितने भी एंगल और जितने भी साइड होते हैं वो सारे पार्ट्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। करस्पॉन्डिंग क्या है, वैसे तो एक छोटा सा वर्ड है लेकिन इसका बड़ा ही वाइड इसका मीनिंग है, मैंने आपको बताया था। जैसे यहाँ अगर बात करें हम तो ए बी किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ से ए सी के, बी किसके इक्वल होगा, सी एफ के। तो इस तरह से जो है सारे पार्ट्स इक्वल होंगे। तो पहले पार्ट तो हमारा यही इक्वल हो गया, फर्स्ट पार्ट तो हमने प्रूव, फर्स्ट पार्ट वी हैव प्रूव। सेकंड पार्ट के लिए क्या करेंगे, वही अपना तरीका है, ए बी ऑटोमेटिक किसके इक्वल हो जाएगा, ए सी के। क्यों हो जाएगा, क्योंकि कॉम्पोनेंट पार्ट है भाई, यहाँ पे लिखेंगे बाई सी पी सी टी, जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट होते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के वो इक्वल होते हैं। इस थ्योरी पर इस विचार से क्या हो गया, ये प्रूव हो गया। तो हमने क्या कर लिया बेटा, अब हमने प्रूव कर लिए हैं अपने कितने, दोनों पार्ट। तो हमने क्वेश्चन नंबर अभी हमारा जो है 4th हमने कर लिया है। यहाँ पे अभी हैव डन क्वेश्चन नंबर 4। नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 5। वी शैल डू क्वेश्चन नंबर 5 नाउ। और क्वेश्चन नंबर 5 पे एक बार देखते हैं उसने क्या बोला है। उससे पहले एक बार आप ये जरूर ध्यान रखिए कि मैंने आपको कॉरस्पॉन्डिंग है जो कॉरस्पॉन्डिंग का मीनिंग क्या बताया, और एल्टीट्यूड मैंने आज डेफिनेशन आपको एल्टीट्यूड भी बताया क्या होता है।
परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के बारे में बताया मैंने, क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग जिसको बोलते हैं उसका मतलब मीनिंग क्या होता है, इस बात को आप ध्यान जरूर रखेंगे। और बड़ा ही इजी चैप्टर है। कुछ बच्चे बोलते हैं सर ज्योमेट्री बड़ी मुश्किल है, नहीं बेटा मुश्किल नहीं है। अगर आपने थ्योरम को अच्छे से पढ़ा है, जो थ्योरम है उसको प्रूव किया है और आपको थ्योरम याद है कि भी क्या क्या प्रूव मैं कर चुका हूं, तो ये बड़े इजी हैं। और अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं है तो हाँ, उस बच्चे के लिए जिस बच्चे ने 6 चैप्टर अच्छे से नहीं किया है, जिन बच्चों ने बेसिक नहीं देखा है, उन बच्चों के लिए हो सकता है ये थोड़ा सा उनको मुश्किल लगे, लेकिन सच मानिए बहुत ही इजी टॉपिक है। सभी क्वेश्चन है वो एक ही थ्योरी पर काम करेंगे, जो भी थ्योरम दी हुई होती है उसी के बेसिस पे। तो आइए एक बार अगला नेक्स्ट जो हमारा 5th क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं, उसके अंदर क्या बोला गया है। 5th क्वेश्चन के अंदर उसने बोला भी ABC एंड DBC। एक तो ABC है, यहाँ पर एक ट्रायंगल दी हुई है, यहाँ पे हमारे को ABC और एक है DBC यहाँ ऐसे, और दोनों के दोनों एक ही बेस पर बनी हुई हैं। यानी ये बेस है BC, इसके ऊपर एक ट्रायंगल ABC बना दी और इसी बेस पर एक BDC बना लिया। यानी दोनों के दोनों क्या हैं, सेम बेस पर ही हैं, आर द आइसोस्केलेस ट्रायंगल। और दोनों के दोनों क्या है, आइसोस्केलेस हैं। आइसोस्केलेस का मतलब है ये इसके इक्वल गिवन है और ये इसके इक्वल गिवन है, ये भी हमारे को दिया गया है। तो हमें क्या प्रूव करना है कि भी एंगल ADB ACD के इक्वल है। ACD यानी ये पूरा एंगल और ADB यानी ये पूरा एंगल, ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है इक्वल। तो एक बार लिख लेते हैं पहले, गिवन में क्या क्या है, गिवन में क्या है, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DBC आर ऑन सेम बेस। कौन सा सेम बेस, BC, ये गिवन में है हमारे को। और क्या है गिवन में, AB इज इक्वल टू AC है और DB इज इक्वल टू DC है। ये हमारे को क्या है, गिवन में दिया गया है। टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव ये करना है कि जो एंगल ABD है वो किसके इक्वल है, ACD के इक्वल है। ये हमें प्रूव करना है, कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होगी, बड़ा इजी है, सॉफ्ट, बिल्कुल सॉफ्ट। इतना सॉफ्ट क्वेश्चन है जैसे अपना बटर बाइट का ब्रेड आता है, इतना सॉफ्ट है। अब इसको बड़े आसानी से हम कर पाएंगे। इस चैप्टर जो मैंने आपको 7.2 स्टार्ट कराई है, इससे जस्ट पहले मैंने आपको एक थ्योरम कराई थी, मिड पॉइंट थ्योरम, जिसका जिक्र मैं बार बार करता हूँ। तो वो आपको मिड पॉइंट थ्योरम जो मैंने कराई है उसका कन्वर्जन जो स्टार्टिंग में कराया था मैंने इंट्रोडक्शन में, वो आपको जरूर पता होना चाहिए भाई, उसके बगैर हमारा काम नहीं चलने वाला। उसके बाद मैंने आपको इंट्रोडक्शन में एक चीज और कराई थी, मैंने आपको बताया था ट्रायंगल से रिलेटेड कि भाई कोई ट्रायंगल है अगर उसके दो एंगल इक्वल हैं तो उनकी अपोजिट साइड क्या होंगी, इक्वल होंगी। ये थ्योरम तो मैंने अभी 7.2 में जस्ट वीडियो बनाई, उसी में कराई है आपको इंट्रोडक्शन में। क्या था कि दो अगर कोई ट्रायंगल है, मान लीजिए ये ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल में अगर कोई भी दो एंगल इक्वल है तो साइड इक्वल होंगी, और अगर दो साइड इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। ये दोनों थ्योरम मैंने आपको कराई है, उसको अच्छे से एक बार लर्न कर लीजिए, उस थ्योरम को आप प्रूव कर लीजिए। तो उसी का यूज करते हुए इस क्वेश्चन को करेंगे, बड़ा ही बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। अभी सबसे पहले क्या करेंगे, हम ट्रायंगल लेते हैं। इन ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल बेटा, ABC। अब ट्रायंगल ABC में क्या गिवन है बेटा, AB इज इक्वल टू AC गिवन है। नामकरण कर लेते हैं भाई, नाम रख लेते हैं। घर में 5 बच्चे हैं, अब 5 बच्चों को सबका नाम बच्चा हो जाए तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। कहेंगे बच्चा बच्चा कहेंगे तो सारे 5 बच्चे भाग के आ जाएंगे। नामकरण जरूरी है ताकि डिफरेंस हो, एक को बुलाए तो 5 ना चले आए। तो अगर हम इसको भी एंगल बोले, इसको भी एंगल बोले, इसको भी एंगल भाई क्या एंगल, सब कुछ पजल हो जाएगा। इसलिए इनका नामकरण कर लेते हैं। नामकरण करने के लिए क्या किया, पंडित बुलाने की जरूरत नहीं है, हम ही रख देंगे नाम। यहाँ इसका नाम हमने 1 रख लिया है, इसका 2 रख लिया है, इसका 3 रख लिया है और इसका 4 रख लिया है। चारों का हमने क्या कर दिया, नामकरण कर लिया। यानी जैसे हमने नामकरण किया
हमारी सिचुएशन थोड़ी सी चेंज हो गई। क्या हो गई, हमें जो प्रूव करना था उसकी जगह हम इसकी जगह क्या प्रूव कर सकते हैं, ए बी डी यानी ये दोनों मिला करके एंगल 1 प्लस एंगल 3 मिला करके ही ए बी डी बनता है। इन दोनों को मिला करके किसके इक्वल प्रूव कर देंगे, इसके इक्वल करना था हमें प्रूव ए सी डी के। ए सी डी ये क्या होगा, 2 और 4 को मिला के बनेगा। तो हमारी थोड़ी सी सिचुएशन चेंज हो गई है। यानी अगर हम ये प्रूव कर दें कि एंगल 1 और 3 का सम 2 और 4 के सम के इक्वल है तो सिचुएशन हमारी क्या हो जाएगी, प्रूव हो जाएगी। तो आइए एक बार देखते हैं कैसे करना है। अभी देखेंगे ए बी इज इक्वल टू ए सी है। क्यों है ए बी इज इक्वल टू ए सी, गिवन है भाई, ये क्या है, गिवन है। और जब दो साइड इक्वल हो एक ट्रायंगल के अंदर तो अपोजिट एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। यानी एंगल 1 ए बी के अपोजिट 2 है बेटा, जैसे ए बी है ना, इसके अपोजिट क्या है 2, यहाँ 2 लिखेंगे और इसके अपोजिट क्या हुआ, यानी एंगल 2 इज इक्वल टू n। या लिखेंगे क्या, एंगल रीजन हो जाएगा, एंगल जो ये है अपोजिट है टू इक्वल साइड्स, ये इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल थे इसलिए क्या हो गए, ये दोनों इक्वल हो गए। इसी तरह क्या कर सकते हैं, सिमिलरली इन ट्रायंगल BBC, देखिए अगर ज्योमेट्री के अंदर ज्योमेट्री हम कर रहे हैं और अगर हमें एक ही क्वेश्चन के अंदर दो चीजें सेम तरह से प्रूव करनी हो और सेम चीज प्रूव करनी हो तो आप सिमिलर लिख करके सीधा भी लिख सकते हैं। कैसे, जैसे मैंने ABC लिया और ये दोनों साइड इक्वल थी तो अपोजिट एंगल इक्वल हो गए। यही चीज यहाँ पे है, यहाँ पे क्या भाई, ये साइड इसके इक्वल है तो अपोजिट एंगल भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो हमें पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, इसकी तरह है कि भाई DB इक्वल टू DC नहीं, हम लिखेंगे सिमिलरली। इसी तरह क्या हो जाएगा, एंगल कौन सा 3 इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, 4 के हो जाएगा। एंगल क्या हो जाएगा, इसी तरह हमारा 3 किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, यहाँ पर 4 के हो जाएगा। हो गया। अब क्या करेंगे, इसको मान लो फर्स्ट, इसको मान लो सेकंड, तो लिखेंगे एडिंग, जोड़ दो फर्स्ट प्लस सेकंड, दोनों को जोड़ दो। अब जोड़ेंगे तो ये राइट साइड में जुड़ेगी और लेफ्ट साइड में जुड़ जाएगी। इधर से मेरा लेफ्ट है, आपका उल्टा है, आप ऐसे करेंगे, ये लेफ्ट है ये राइट है। अगर मैं यहाँ लिख रहा हूँ तो ये मेरा राइट हो जाएगा और ये मेरा लेफ्ट हो जाएगा। तो ये साइड इस साइड में जुड़ेगी, ये साइड इसमें 2 और 4 ऐड हो गया, 1 और 3 ऐड हो गया। और यही हमने प्रूव करना था। इसके लिए हम ये भी लिख सकते हैं कि एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल ABD। ये हो गया भाई इति सिद्धम। अब क्या होता है इति सिद्धम होता है बेटा हैंस प्रूव्ड हो गया है संस्कृत भाषा में इति सिद्धम। ये हमने प्रूव कर लिया है, प्रूव्ड, ये हमारा प्रूव हो गया है जो हमने प्रूव करना था। तो हमने क्या कर दिया बेटा, यहाँ पर ये हमने अपना 5th क्वेश्चन को जो है कर लिया है। तो आपको अभी हमने क्या कर लिया, 7.2 के 5th क्वेश्चन को हमने कर लिया है। आपको 7.2 के 5 क्वेश्चन अपनी फेयर नोटबुक में बड़े अच्छे से करने हैं। अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकता है, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो बने उसमें आपकी प्रॉब्लम को ले लिया जाए। Thank you all for watching the video so carefully. Thank you very much.